आज स्टार्ट करेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मॉडुलस होता क्या है देखते हैं। लेट मानते हैं जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, है ना, x प्लस वाई वाई। ये x क्या है, रियल है। ये y क्या है, ये भी रियल है। बट x क्या है, रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन इसमें से x कोमा y दोनों क्या है, रियल है। मॉडुलस करने का इसका नोटेशन ये होता है मॉड जेड। इसको हम लोग निकालते हैं अंडर रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी जो रियल नंबर रियल वैल्यू होते हैं उन दोनों का अंडर रूट स्क्वायर। एग्जाम्पल समझते हैं, जेड क्या हुआ, 3 प्लस 4i है, तो आपका मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो गया, अंडर रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, डेट इज 9 प्लस 16, ये आपका आएगा 25। ये इसका मॉडुलस 5 आ गया। सिमिलरली अगर मान लीजिए जेड इक्वल टू -√3 प्लस 4i हो, उस समय इसका भी मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट। इस पूरे को x पर करेंगे, इस y पर करेंगे, यानी माइनस समेत हम लोग इसको x पकड़ेंगे, यानी -√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, डेट इज, ये माइनस पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, 3 प्लस 16, इसका मॉडुलस होगा √19। यानी कहने का मतलब माइनस बाहर में रहे तो इस समेत हम लोग पकड़ेंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं, ये -2y है, इसका मॉडुलस निकालने का मतलब अंडर रूट ओवर ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 4, दैट इज √8। ठीक है, देखते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मानते हैं जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, यानी इसका कंजुगेट कहने का मतलब हम लोग इसको नोटेशन से जेड बार, जेड के ऊपर बार लिख देंगे, ये इसका नोटेशन हो गया कंजुगेट का। जेड बार मतलब आपका देखिए, यानी कंजुगेट मतलब सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना। जो रियल पार्ट है वो उस तरह का उस तरह रहेगा, बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, वो उसका कंजुगेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जेड इक्वल टू -2 प्लस 3i है, कंजुगेट करने का मतलब जेड बार इक्वल टू रियल पार्ट उस तरह का उसी तरह रहेगा, यानी इमेजिनरी पार्ट जिसमें आई है उसका साइन चेंज कर देना। ठीक है, और एक चीज सीखते हैं कंजुगेट ऑफ कंजुगेट, ये जेड आता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जेड क्या है, x प्लस आई वाई है ना, जेड बार आपका x माइनस वाई है। अब जेड बार का बार करेंगे तो क्या आएगा, x का x कंजुगेट का प्लस आई वाई, ये देखिए x प्लस आई वाई क्या है, जेड है, ये जेड आ गया। यानी कंजुगेट का कंजुगेट करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, इनिशियल वैल्यू मिल जाता है। आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है z1 इक्वल टू 4 माइनस 3i, z2 इक्वल टू -12 प्लस 5i, इन सो डेट इतना इक्वल टू इतना होगा हमको दिखाना है। तो इसको पहले क्या करेंगे, पहले LHS को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। ये देखते हैं, पहले हम लोग को z1 प्लस z2 निकालेंगे और उसका कंजुगेट निकाल देंगे। RHS में क्या करेंगे, z1 का कंजुगेट निकाल के z2 का कंजुगेट निकाल के प्लस करेंगे, देखेंगे कि दोनों इक्वल आएगा तो हम लोग को प्रूव आएगा। पहले करने के लिए z1 प्लस z2 निकालेंगे। z1 क्या है, 4 माइनस 3i माइनस 12 प्लस 5i, रियल पार्ट के साथ होगा, देखिए क्या आएगा, -8 प्लस 2i, यह है z1 प्लस z2। अब z1 प्लस z2 का कंजुगेट क्या होगा, बस इसके इमेजिनरी पार्ट को बदल दिए, -8 माइनस 2i। देखते हैं, z1 था हम लोग का 4 माइनस 3i, इसका z1 का बार यानी कंजुगेट क्या होगा, 4 प्लस
3i, Z2 था हम लोग का -12 + 5i, इसका होगा -12 - 5i। अब हम लोग Z1 + Z2 बार निकालेंगे तो क्या आएगा, है ना, 4 + 3i - 12 - 5i, क्या आएगा, -8 - 2i। देखिए LHS इक्वल टू RHS, RHS इक्वल टू, ये हम लोग का प्रूव होगी। ठीक हम लोग सिमिलरली Z1 Z2 का निकालेंगे। इस केस में हम लोग देखेंगे पहले Z1 × Z2 निकालेंगे, है ना, फिर उसका कंजुगेट निकालेंगे, फिर अलग Z1 का कंजुगेट का निकाल के Z2 के कंजुगेट निकाल के उसका इंटू कर देंगे तो हो जाएगा, है ना। सिमिलरली ठीक हम लोग इस प्रकार ये करेंगे। आज एक टॉपिक को देखेंगे, एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट। क्या होता है, मान लेते हैं ये पॉइंट कहाँ पे है। अगर 2D में इसको अगर निकालना होता है, हम लोग इसको x एक्सिस और y एक्सिस के थ्रू निकालते हैं। ये हम लोग का हुआ x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस। इस पॉइंट पे पहुंचना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x डायरेक्शन से इतना दूर पहुंचेंगे, फिर y डायरेक्शन से इतना दूर डॉट 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 करके पहुंचेंगे, यानी x डायरेक्शन से ये इस तरह करके हम लोग यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे। मान लेते हैं 3,2 से क्या समझते हैं, यानी यहाँ पे 0 0 तो है, 3,2 से हम लोग ये समझते हैं, हम लोग x एक्सिस पे 1 2 3 पहुंचे, y एक्सिस पे 1 2, इस तरह करके 3, ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये हमेशा y को रिप्रेजेंट करता है। ये हमेशा हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट में, है ना। इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स का करेंगे तो ये हम लोग का जैसे x, अच्छा इससे पहले हम लोग आर्गुमेंट z इक्वल टू होता है x + iy, जहाँ पे x y दोनों रियल होते हैं और ये i वाला इमेजिनरी पार्ट होता है, ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। यही हम लोग कार्टेशियन को अगर यहाँ पे देखें, ये x रियल पार्ट को दर्शाएगा, ये y इमेजिनरी पार्ट को हम लोग को दर्शाएगा। इसको हम लोग यहाँ से परिभाषा में जब इसका डेफिनेशन नहीं पढ़ के आ चुके हैं, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में 3,2 ऑर्डर पेयर में है, इसका मतलब 3 + 2i, कोई 4,8 ऑर्डर पेयर में है, इसका मतलब होता है 4 + 8i, 2 - 3 की कोई ऑर्डर पेयर में है, मतलब 2 - 3i। ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर पे, यानी ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये x, y को दर्शाता है, ये x का पार्ट है, ये y का पार्ट है, जिसके साथ बस एक i जुड़ जाता है। अब सिंपल सा हम लोग समझते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में 3,2 करने से मतलब है ये 3, ये 2i, है ना, ये 3 ये 2i। अब हम जानते हैं थोड़ा, ये हुआ हमारा रियल पार्ट x, ये क्या हो गया, रियल पार्ट। ये हो गया हम लोग का y, दैट इज इमेजिनरी पार्ट। ये रियल पार्ट को दर्शा रहा है, ये इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे कोई पॉइंट है जो P है ना, उसका कोई कोऑर्डिनेट होगा, यानी x, y से मतलब हो गया x + iy, यानी x + iy करने मतलब ये यहाँ तक से यहाँ तक का दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका y है। ये मतलब ये भी आपका x होगा, ये भी आपका y होगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या काम करेंगे, इसको ओरिजिन से मिला देंगे, है ना। इस डिस्टेंस को r कहेंगे, इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, r कहेंगे। अब हम देखते हैं ये एक ट्रायंगल बना, इस तरह करके एक ट्रायंगल बना जिसका नाम यहाँ पे P है, ये x है। अच्छा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना जिसका ये वैल्यू y है, जिसका ये वैल्यू x है, ये वैल्यू क्या है, r है ना। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। अगर ये इसको हम लोग इसको नाम देते हैं
थीटा, है ना, इसको नाम दे देते हैं हम लोग थीटा। सिमिलरली देखिए, अगर हमको यहाँ से इस आर का वैल्यू निकालना है, तो आर का वैल्यू, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आर का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, है ना, हम लोग पाइथागोरस के नियम के अनुसार जानते हैं, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यही हम लोग का था ना मॉडुलर सब्जेक्ट, यही हम लोग का था मॉडुलर सब्जेक्ट। यानी मॉडुलर सब्जेक्ट कहने का मतलब ये होता है वो पॉइंट से ओरिजिन के बीच को डिस्टेंस को कहते हैं, उस पॉइंट से ओरिजिन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग मॉडुलर सब्जेक्ट कहते हैं। इसीलिए हम लोग का मॉडुलर सब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव आता था। हम लोग इससे पहले मॉडुलर सब्जेक्ट निकाले थे, है ना, कंजुगेट मॉडुलर सब्जेक्ट निकाले थे। मॉडुलर सब्जेक्ट एक्सिस का देखिए हमेशा एक पॉइंट आता है 5, यानी 5 मीटर 6 मीटर, इस तरह एक यूनिट आएगा ना। ये हम लोग को आर क्या कहलाता है, आर हम लोग को डिस्टेंस को बताता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आर्गुमेंट पे, अपने बात पे आते हैं। ये अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे और कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे यानी परपेंडिकुलर, है ना, बाई हाइपोटेनियस यानी y बाई आर, कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनियस x बाई आर, है ना। तो इसको इक्वेशन 1 देते हैं, इसको इक्वेशन 2 देते हैं। अब देखते हैं, यानी फ्रॉम 2 पहले देखते हैं, फ्रॉम 2 यानी कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर, यानी एक्स के वैल्यू को निकालेंगे। एक्स का वैल्यू क्या होगा, आर कॉस थीटा। ये हम लोग का एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसको हम लोग जान के रखेंगे, याद भी रखेंगे। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है। सिमिलरली यहाँ पर करें वाई का वैल्यू निकालेंगे तो वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, वाई इक्वल टू क्या आएगा आपका, आर साइन थीटा। देखिए ये दो चीज हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, ये हम लोग हमेशा देखेंगे। देखो अब इसको एक तरह से और इसको निकाल सकते थे, कैसे निकाल सकते थे, इसका मान लो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 3 ये 4, इन दोनों को अगर ऐड करने जाए तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये आपका आर हो जाएगा, आर इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इस मॉडुलस को हम लोग इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे बात आया एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पर आप समझाते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड मतलब होता है एंगल, ये कितना एंगल का है। तो हम लोग को अगर एंगल निकालना है यानी थीटा का वैल्यू निकालना है तो सिंपल 1/2 अगर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को अगर यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू, ये आर से आठ कर देगा यानी वाई बाई एक्स, यानी टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। इसी को हम लोग आर्गूमेंट यानी थीटा इक्वल टू ये यहाँ पे जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा यानी वाई बाई एक्स। इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड करते हैं या आर्गूमेंट करते हैं, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन बोलेगा एक जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू √3 प्लस आई है, बोल रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट निकालिए। तो पहले इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे, x प्लस आई वाई से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। तो x का वैल्यू हम लोग का आएगा √3, y का वैल्यू आएगा 1, है ना। अब आर्गूमेंट मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू सिंपल सा वाई बाई एक्स, वाई का वैल्यू क्या हुआ 1/√3 यानी थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1/√3। ये आपका आंसर हो गया। ये और इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, है ना। इसको हम लोग लिख देंगे
टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो हम लोग देखते हैं टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो सकता है इसको, या हम लोग इससे करके रेडियन में भी बदल सकते हैं। π/6 है ना, π/6 हम लोग का 30 होता है, यानी आर्गुमेंट का वैल्यू π/6 है। यानी सिंपल सा चीज है, z इक्वल टू दिया है √3 + y, इसका बोला एम्पलीट्यूड निकालने को, x + i से कंपेयर किए, x का वैल्यू y का वैल्यू निकाले, आर्गुमेंट मतलब टेन थीटा, y/x कर दिया, y का वैल्यू 1√3। हम देखेंगे टेन किसका वैल्यू 10 में 1/√3 आता है, तो हम लोग जानते हैं टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 आता है। दोनों साइड कंपेयर किए, 10 से 10 गायब हो गया, थीटा इक्वल टू है ना 30 डिग्री यानी π/6। सिंपल सा है। अभी हम देखेंगे पोलर फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। हमको बोलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकालिए, मॉडुलस या एम्पलीट्यूड फॉर्म निकालिए। इससे पहले हम लोग यहाँ पे देख के आ चुके हैं इसी चीज को, जहाँ पे एम्पलीट्यूड समझे थे, यहाँ पे x का वैल्यू निकाले थे ना, x का वैल्यू क्या आया था r cos थीटा, y का वैल्यू क्या आया था r sin थीटा। x का वैल्यू आया था r cos थीटा, y का वैल्यू आया था r sin थीटा, है ना। अब हम इसको देखते हैं z बराबर क्या होता है। z बराबर हम लोग जानते हैं x + i/y होता है। अब x का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होता है हम लोग का x का वैल्यू r cos थीटा प्लस y का वैल्यू r sin थीटा। r को कॉमन निकाल ले तो क्या होगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। यानी पोलर फॉर्म कहने का मतलब ये होता है x y को रिप्लेस कर देते हैं r और थीटा में। पोलर फॉर्म कहने का मतलब x y को रिप्लेस कर देते हैं r और थीटा में, है ना। बस हम लोग देखते हैं किसी का पोलर फॉर्म निकालने को बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, है ना। देख हम लोग को बोलेगा √3 - i का पोलर फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड, ये दोनों एक ही चीज है। पोलर फॉर्म निकालिए या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म निकालिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल से क्या काम करेंगे, r का वैल्यू निकालेंगे, थीटा का वैल्यू निकालेंगे और z इक्वल टू इतना में r थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, हम लोग का पोलर फॉर्म निकल जाएगा। देखते हैं पहले इसमें इसको कंपेयर कर देंगे x + i/y से, इसको लिख देंगे कंपेयरिंग बोथ साइड x + i/y। x का वैल्यू क्या आया √3, i का वैल्यू क्या आया, है ना -1। अच्छा इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, है ना। x का वैल्यू y का वैल्यू हम लोग का क्या आया +1। अब देखते हैं, हम लोग जानते हैं ना टेन थीटा इक्वल टू y/x, सिंपल सा, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू √3, कितना का होता है 10 π/6 यानी 10 30 डिग्री का होता है। 10 थीटा इक्वल टू 10 30 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू निकल गया π/6, थीटा का वैल्यू निकल गया π/6 और r का वैल्यू हम लोग निकालते जानते हैं √x² + y²। सिंपल से हम लोग जानते हैं ये x क्या है हम लोग का √3 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 + 1 √4 इक्वल टू 2। सिंपल सा। अब लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे पोलर फॉर्म ऑफ √3 + i इज, क्या है पोलर फॉर्म ऑफ √3 + i ना, जो फॉर्मूला होता है z इक्वल टू क्या होता है r, है ना, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये जनरल होता है, इसमें r का वैल्यू हम लोग का क्या आया, r का वैल्यू 2 आया, बस 2 पुट कर देंगे, थीटा का वैल्यू π/6 प्लस i sin π/6, है ना। ये देखिए इस तरह करके ये इसका पोलर फॉर्म निकल गया। ये आपका 5 नंबर का आता है ना। आप इतना दूर तक पहुंच गए हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कुछ आपको समझ में ना आता है टॉपिक, उस टॉपिक को कमेंट करिए, कोशिश करूंगा उसको समझाने की।